हेलो प्यारे बच्चों, मैं शंकर भैया आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन आओ यूएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पहली बार जो है आओ यूएससी अब ऑनलाइन होने जा रही है और ये ऑनलाइन की पहली क्लासेस है जो आपको मिल रही है। ठीक है, और याद रखिएगा ये क्लासेस बेहतरीन होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो खूब शेयर करें। ठीक है, साथ ही साथ जो है आप ऑनलाइन में दो मीडियम से पढ़ सकते हैं हमारे साथ। एक यूट्यूब चैनल जो आओ यूएससी के नाम से है, AAO आओ यूएससी। ठीक है, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लें या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो है आओ यूएससी का ऐप है जिसका नाम है यूएससी एजुकेशन किंग। ठीक है, जो सर्च करें अभी जाके आप डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। याद रखिएगा बेहतरीन कोर्सेस आपको मिलने वाली है। ऐसा पढ़ाया जाएगा कि मानो कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास का मजा लेने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से ऑफलाइन में हम लोग जो है माहौल बनाते हैं, उस तरह से आप लोग को माहौल बनाना होगा ऑनलाइन में। देखिए कैसे माहौल बना सकते हैं आप सब। ऑफलाइन में जनरली हम लोग क्या करते हैं बताइए, कि टीचर बता रहे प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करने के बाद ध्यानपूर्वक से पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो आप लोग को क्या बताइए, ये तो जो है कि नहीं कि आप लोग को दिखाई दे रहे हैं हम। ठीक है, हम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप हमको दिखाई नहीं दे रहे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस को आपको ईमानदारी से खुद से जो है पंचुअलिटी आपको लानी होगी। ठीक है, कि पहले आप केयरफुली ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, और एक एक करके, ऐसा नहीं कि एक बार पूरा वीडियो को देख लिए फिर नोट्स बना रहे तो ज़्यादा कारगर नहीं होगा। आप एक देखें फिर एक जो है आप राइट डाउन करें एकदम नोट्स में, और साथ ही साथ केवल वॉच ही नहीं करनी है, लिखते चले जाना। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको हो गई। चलिए तो आज की प्यारे क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी सारी जानकारियाँ मिल गई। अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आइए आओ यूएससी इचाक मोड़ में मेरा कोचिंग है, जहाँ पर सभी विषयों को जो है तैयारी कराई जाती है, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो। ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे तैयारी कराई जाती है, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो चाहे जैक का बोर्ड हो। ठीक है, दोनों जो है बोर्ड का तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट क्लासेस आपको स्कूल जाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। 9 और 10 के बच्चों के लिए हम लोग कंप्लीट कोचिंग जो है देते हैं। 9 और 10 के बच्चों के लिए जो स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग अभी भी जो है आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे दो शब्दों के साथ। ये चीज़ बोलना चाहेंगे, अगर पालना ही है जीवन में तो जिद पालो। पालना ही जीवन में तो जिद पालो, क्योंकि ख्वाबों से मंजिलें नहीं मिला करती, जिद से मंजिलें मिला करती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम जो क्लास 9 का जो है चैप्टर 1 है, ध्यान रखिएगा, जो एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा मैथ्स के लिए, क्योंकि ये जो मैथ्स है पूरा टॉपिक जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं टर्म्स जो है नज़र आते हैं। चलिए तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि टॉपिक का जो नाम है आपके सामने वो है नंबर सिस्टम। क्योंकि देखिए जब भी अगर सिस्टम की बात आता है, आप अगल-बगल सिस्टम्स जो है सुनते भी होंगे। कभी भी सिस्टम एक चीज़ों से नहीं मिलकर बना होता है। बहुत सारे चाहे एक से अधिक जो है चीज़ें मिलती है तब सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है? जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर क्लास में ही सिस्टम बनानी है हमको, है ना? तो बहुत सारे चीज़ के रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ता है। तब एक कंबाइंड होता है तब हमको बनता है। लेकिन यहाँ जो सिस्टम बन रहा है, कोई चीज़ को फैन वगैरह, पंखा वगैरह, बोर्ड वगैरह क्लास की चीज़ों को मिलकर नहीं बन रहा है। यहाँ जो सिस्टम बना रही है हम लोग, वो नंबर से मिलकर बन रहा है। किससे मिलकर बना बताओ? नंबर से। तो अलग-अलग नंबरों के लिए नंबर सिस्टम बनाया गया है, अलग-अलग प्रकार के नंबर्स हैं। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पढ़नी है एक्चुअली में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो देखते हैं कि हम लोग जो आपका अलग-अलग जो है, देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं, आपने अभी तक बचपन से पढ़ा होगा, और अलग-अलग जो है नंबर्स को जो है डिफाइन जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि जो नंबर्स को कुछ खास प्रॉपर्टीज को रखने वाले को नंबर को हम लोग एक कैटेगरी में रखे हैं, और उस एक कैटेगरी में रखने के बाद एक जो ग्रुप बना उसको एक नया नाम दिया है ना, और अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए जो टॉपिक है पहले नंबर्स, नंबर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना? जितने भी चीज़ें हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना? सारे के सारे जो है हमारे जितने भी डिजिट्स यूज करते हैं सारे के सारे नंबर्स है मेरा, सारे के सारे क्या डिजिट से बनने वाले जितने भी प्रकार के जो आपका डाटा है, सभी डाटे क्या कहलाएंगे? आपका नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो दो तरह का नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और क्या इमेजिनरी नंबर। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी क्लास 10 तक, अप टू क्लास 10 तक पढ़ेंगे, वो रियल नंबर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो
हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं तो नंबर्स आप तो जान ही रहे कि जो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग डाटा यूज कर रहे हैं ना, चाहे वो चीज़ों को खरीदने के लिए हो, चाहे कोई चीज़ को ऑर्डर करने की बात हो, चाहे वो लाभ हानि की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, सभी जगह हम लोग नंबर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो हम लोग पहले से वाकिफ है। हम लोग देखें कि उस नंबर को कैटेगराइज किया गया सेम प्रॉपर्टीज वाले को, और एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप का नाम अलग रख दिया गया। इसलिए हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं अभी? आप बताइए, आपका टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर। इस टाइप ऑफ नंबर में ध्यान रखिएगा कि नंबर को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो है कुछ जो नंबर्स होते हैं वो खास प्रॉपर्टी या खास पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग, और उस खास पर्पस के लिए जो है उसको अलग नाम दिया गया है। जैसे कि पहला अगर आप टाइप हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, तो आपके सामने आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है बताइए आपका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, अगर नाम से अगर हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो नाम क्या कहती है बताइए? नेचुरल। नेचर, नेचर वर्ड है। जब भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, याद रखिएगा, है ना, तो उसको जो नंबर सिखाए जाते हैं उसी को अगर हम लोग याद करें, आप बचपन में जब आपका शुरुआती हुआ होगा मैथ सीखना, तो सभी जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है आपने सीखना लर्न करना जो है स्टार्ट किया होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो गिनती में प्रयोग होने वाली है, मतलब जो काउंटिंग नंबर्स है, वही क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होनी चाहिए हमारे, है ना? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलेंगे? देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स आर कॉल्ड क्या? नेचुरल नंबर्स। ध्यान रखिएगा बात। तो जितना भी प्रयोग आप लोग गिनती में करते हैं, जितना भी नंबर्स यूज होगा, सारे के सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात आपको? आ गया तो पॉज करके जो है आप डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक कंप्लीट होगा, दूसरा टॉपिक में जाने से पहले वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है, इसी का ध्यान रखिएगा, तब आपको क्लास की फील होगा और आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, नेचुरल नंबर क्या बताइए? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ध्यान रखिएगा, जो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। इसको दूसरा तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स विच इज यूज्ड इन काउंटिंग, विच इज यूज्ड इन काउंटिंग इज कॉल्ड क्या? नेचुरल नंबर्स। तो डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप देखिए, इसी नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, कहने का मतलब ये है, डिनोटेड बाय किससे? कैपिटल एन। ध्यान दीजिएगा बात को कि इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल एन से। किसे बताइए? आपका कैपिटल एन। दैट मीन्स कि अगर मैथ में कैपिटल एन लिखा हुआ तो स्टैंड करता है क्या? नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट 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 कैपिटल एन तक जाएगा। ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है वो है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी काउंटिंग नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कहाँ से? 1 से। अगर काउंटिंग नंबर्स जो है, जो नेचुरल नंबर है, उसमें अगर जीरो ऐड कर दे, उस ग्रुप में जो है जीरो शामिल कर दे, तो क्या हो जाता है बताओ? होल नंबर। क्या होता है बताइए? आपका होल नंबर। तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? आ ग्रुप ऑफ क्या बताइए? नेचुरल नंबर। क्या बताइए? नेचुरल नंबर। एंड किसका ग्रुप? जीरो का। क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड क्या? होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर। तो इसका डेफिनेशन तो बहुत इजी है। क्या बोले बताओ? आ ग्रुप ऑफ क्या? नेचुरल नंबर्स। हमने क्या बोला? नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर रहे हैं, मतलब ग्रुप में अब आ गया क्या बताओ? नेचुरल नंबर आ गया और क्या आ गया? जीरो आ गया, है ना? तो देखिए, आ ग्रुप ऑफ क्या? नेचुरल नंबर एंड क्या? जीरो इज कॉल्ड क्या बताओ? होल नंबर। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ये बात आता है। इसका मतलब कि जहां पर अगर ये शब्द लिखा रहेगा, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय। डिनोटेड का मतलब बस ये होता है कि अगर आपको डब्ल्यू वर्ड कहीं लिखा रहेगा मैथ्स में, अगर वर्ड्स यूज हुए हैं नंबर को इंडिकेट करे, तो वो कौन सा नंबर को इंडिकेट करेगा बताओ? होल नंबर को। ध्यान रखिएगा, वो इंडिकेट करेगा किसको? होल नंबर को, क्योंकि डब्ल्यू स्टैंड फॉर क्या बताओ? होल नंबर। ध्यान से रखिएगा, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 डब्ल्यू तक मान लीजिए, जहां तक जाएगा आपका, है ना? तो ये चीज हो गया। अगर दोनों का डिफरेंसेस की बात करेंगे, अगर हम लोग नोट्स एक लिखना के, अगर हम लोग इसमें अगर कोशिश करें कि नोट्स क्या बन सकती है, तो हम लोग एक नोट करके लिख सकते हैं
कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर सवाल आपके अगर पूछता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो लिखेंगे यस। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि होल नंबर में जो है सभी के सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में ही कह दिया है क्या ग्रुप ऑफ क्या नेचुरल नंबर एंड जीरो, नेचुरल नंबर तो आ जा रहा है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो मेरा होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसी को हम राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल ऑल नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्या है बताइए, होल नंबर है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट आ नेचुरल नंबर। अब ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए, अब इसका कारण लिखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो सही है। जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, आप ध्यान दीजिएगा। ये इसका आखिर इसका अगर कारण कोई पूछे कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट आर नेचुरल नंबर वाई, तो इसका जब अगर ऐसा प्रश्न कोई पूछेगा, इसका जवाब आप क्या लिखेगा? बिकॉज जीरो क्या है, जीरो इज या होल नंबर बट नॉट आ क्या नेचुरल नंबर, नॉट या नेचुरल नंबर। तो आपको क्लैरिफाई हो गया कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में जीरो का केवल अंतर है, ठीक है। एक में जीरो है, एक में जीरो नहीं है। तो रीजन आपको लिखवा दिए, प्रश्न आएगा तो आपको जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इंटीजर्स नंबर, अभी तक हमने जो बात किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब प्लस में है, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव नेचर, अगर नेगेटिव नंबर को अगर हम डाल दें, जैसे कि अगर एग्जांपल पहले इसको समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, सो 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट। याद रखिएगा ये इन्फिनाइट का साइन है, ठीक है, इन्फिनाइट, ठीक है। 100 या 8। अब देखो इधर माइनस में नंबर है ना, डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट। देखिए इधर ध्यान से आप देखिएगा कि अगर हम लोग, यही है इंटीजर्स, ठीक है, अगर हम लोग इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो क्या हम लोग फर्क देख रहे हैं बताओ। यहाँ से यहाँ तो पहले क्या है बताओ, होल नंबर, ठीक है। और इधर हम लोग देखेंगे कि देखिए 1 2 3 इससे से डॉट डॉट पूरा गया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में केवल क्या ऐड हुआ बताइए, नेगेटिव साइन आया। अगर इसको डिफिनेशन अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, बोलेंगे कि आ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, होल नंबर का, किसका बताओ, होल नंबर का। देखिए डेफिनेशन हम लोग कैसे लिख रहे सो, ध्यान दीजिएगा बात को। आपको ये एग्जाम्पल याद करना है, उसी से डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। क्या लिख रहे बताओ, होल नंबर एंड, देखिए इधर बोले कि सब नेचुरल नंबर ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 सब क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन एक खास बात है, क्या खास बात है, सभी नेचुरल नंबर के साथ देखिए अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ, नेगेटिव साइन। मतलब कि इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए अब इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे, आ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन कैसा होगा, ये चीज के बारे में हम लोग जो है थोड़ा ध्यान देंगे। नेचुरल नंबर्स विथ, अभी बोले नेचुरल नंबर तो 1 2 3 तो है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, विथ नेगेटिव साइन, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, तो इंटीजर्स। क्या कहेंगे बताओ, इंटीजर्स। अगर इसको डिनोट करने के बारी आएगा, अगर मैथ में इसको कैसे हम लोग जान पहचानेंगे कि ये जो है किसको, तो इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेड, किसके मतलब आपका कैपिटल जेड, ठीक है। कैपिटल जेड स्टैंड्स फॉर क्या, ध्यान रखिएगा, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर नंबर को जो है आपको इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, क्या बताओ, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या देखे, ऑल काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर क्या देखे बताओ, काउंटिंग नंबर के साथ जीरो ऐड हो गया।
इंटीजर में क्या देखिए होल नंबर है और नेगेटिव नंबर से भी आगे है, ठीक है। लेकिन एक चीज का गौर करने की बात है इसमें, सबके सब मेरा होल नंबर था, कोई भी जो है डेसिमल फॉर्म में नहीं है, इसी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो आता है इवेन नंबर। इवेन नंबर हम लोग उस नंबर को कहते हैं, कोई भी नंबर उठा लो आप, अगर दो से अगर वो डिविजिबल है, परफेक्टली डिविजिबल है, तब वो क्या होगा बताइए, आपका इवेन नंबर होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर देखने का प्रयास अगर करते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि 2, जीरो भी ले लीजिए आप, है ना, जीरो को भी, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली डिविजिबल। परफेक्टली डिविजिबल किससे, 2 से, इसी को बोलेंगे हम लोग इवेन नंबर। तो देखिए इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे बताओ, बोलेंगे द नंबर, या फिर द नंबर, एक विशेष प्रकार का नंबर जो विच इज किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय, लेकिन एक वर्ड जो है इसमें ऐड करना है, हम अब बोले थे आपको परफेक्टली वर्ड जोड़ना है। परफेक्टली क्यों, परफेक्टली ये दिखाता है कि इसमें जो है रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद, परफेक्टली डिविजिबल बाय, परफेक्टली डिविजिबल बाय किससे, 2 से, ठीक है। इज कॉल्ड, उस नंबर को कहेंगे, क्या कहेंगे, इवेन नंबर, क्या कहेंगे, इवेन नंबर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ऑड नंबर के बारे में, जस्ट अपोजिट है इवेन नंबर का, जस्ट अपोजिट, क्योंकि इवेन नंबर बोला था 2 से डिविजिबल है, और ये बोलेगा 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। देखिए तो डेफिनेशन में लोग क्या लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, द नंबर विच इज नॉट perfectly, which is not perfectly divisible by किससे, 2 is called, क्या कहेंगे, ऑड नंबर, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बताइए, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 डॉट, अब बढ़ाते चले जाइए। तो बेसिक डिफरेंस हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि होल नंबर और ऑड नंबर में, सॉरी, इवन नंबर और ऑड नंबर में, दोनों में जो नंबर सक्सेसिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंसेस है कितना का है, 2 का। जैसे कि देखिए एक कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, 2 का अंतर है, ये भी 2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इंटीजर्स के बीच अगर हम लोग देखेंगे तो कितना गैप है, 1 1 का है सब में, देखिए 1 1 का गैप है कि नहीं, होल नंबर में भी 1 1 का गैप है, नेचुरल नंबर में भी 1 1 का गैप है, ठीक है। चलिए क्योंकि ये कंसेप्ट आपका यूज होते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहेंगे बताओ, तो इसके जानने से पहले हमको फैक्टर को समझना होगा। फैक्टर क्या चीज़ होती है, देखिए फैक्टर हम उसको कहते हैं जो कोई भी नंबर को जो जिस नंबर से वो डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे फैक्टर, ठीक है। तो जिस नंबर का केवल 2 ही फैक्टर होगा, समझिएगा बात, मतलब वो 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है, परफेक्टली डिविजिबल होगा। देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, सो बोलेंगे आर नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय, केवल डिविजिबल होगा, सो भी परफेक्टली वर्ड जोड़ दो, ठीक है, विच इज ओनली परफेक्टली, परफेक्टली भी नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि यहाँ पर ऐसा शब्द ही आ रहा है। चलिए परफेक्टली मत लगाइए, चलेगा। आर नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय, ध्यान रखिएगा, डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ, ध्यान रखिएगा, इट सेल्फ मतलब खुद, मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, केवल याद रखिएगा ओनली, ठीक है, डिविजिबल बाय किससे, 1 एंड 2 से, 1 एंड लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, एंड मतलब दोनों को दोनों चाहिए, 1 भी चाहिए और खुद भी चाहिए, ठीक है। चलिए इट सेल्फ उसको क्या कहेंगे हम लोग, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, क्या कहेंगे बताओ,
प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो क्या 1 होगा मेरा प्राइम नंबर? चलिए चेक करते हैं। 1 किससे डिविजिबल है? केवल 1 से। कितना नंबर चाहिए था हमको? 2। ठीक है, 1 और खुद, 1 और खुद, तो इसमें तो ये, इसीलिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर आप जो है इटसेल्फ, यहाँ पर आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, डिविजिबल। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन भी होता है इसका, आप बोल सकते हैं कि अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। कितना फैक्टर बताओ? ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड क्या? प्राइम नंबर। तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर्स होगा, केवल 2, ओनली लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। ओनली मतलब उसके अलावा कुछ ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसी का ध्यान रखिएगा। तो अब देखो इधर ध्यान से, तो 1 तो होगा नहीं क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना? 1। 2 होगा क्या? हाँ, देखिए ये से भी हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 है। इसी तरह से 3 भी चेक कीजिए, 5 भी चेक कीजिए, 7 भी चेक कीजिए, 11 भी चेक कीजिए, 13 भी चेक कीजिए, 17 भी चेक कीजिए, 19 भी चेक कीजिए, 23 चेक कीजिए, 29 चेक कीजिए, 31 चेक कीजिए, 37 चेक कीजिए, 41, 43, 47, आपको 50 तक जो है जनरली याद रखना है। ठीक है, प्राइम नंबर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, इसे याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। अभी बोले थे फैक्टर्स केवल 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। अब फैक्टर 2 से अधिक, 2 से अगर अधिक हो जाए, मतलब कि कोई नंबर हो और वो डिवाइड होता हो 2 से अधिक नंबरों से, 2 से अधिक नंबरों से, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर, है ना? देखिए डिफाइन कैसे करेंगे इसको। बोलेंगे नंबर विच हैज मोर देन, कितना फैक्टर? 2 फैक्टर्स। कितना फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, ठीक है, कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, तो कंपोजिट नंबर कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा गया, कंपोजिटिव नंबर लिखा गया है, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, सुधारिएगा। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है बताइए? तो जिस नंबर का जो एचसीएफ होगा, ऐसे बोला फैक्टर्स मोर देन 2 होना चाहिए, मोर देन 2। मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि 4, इसके पहले तो कोई नंबर नहीं है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 3 से, इसका केवल 2 ही फैक्टर है। तो छूट रहा था कौन बताओ? 4 छूट रहा था। देखिए, तो क्या बताओ, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी हो रहा है, किससे हो रहा है? 4। बताओ मोर देन 2 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से आगे नंबर कौन सा होगा बताओ? तो जो प्राइम नंबर में छूट गया है वही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो प्राइम नंबर में जो जो छूटा है वो लिखते चले जाओ आप, है ना? ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है, और कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो रहा है 4 से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2। अगर बोलेगा कि बताइए कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है कि जो इवन है, तो इवन केवल एक ही प्राइम नंबर है, वो है 2। बाकी बस सभी के सभी जो प्राइम नंबर क्या है? ओड है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कंपोजिट नंबर्स हो गया आपको। नेक्स्ट आपका था को प्राइम नंबर। क्या था बताओ? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं टोटली मामला। देखिए इसमें पेयर है, कितना नंबर का? 2 नंबर का पेयर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 2 नंबर का पेयर है, तो और इसमें जो है उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। अगर एचसीएफ 1 हो गया तो वो पेयर जो कहलाएगा वो कहलाएगा क्या? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको, इसलिए याद रखिएगा। देखिए रात का कितना बजे आपका? 3 बजने वाला है। ठीक है, 3 बजने वाला है, 3 बज चुका है ना, 3:15 हो गया है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी, याद रखिएगा कि ओयूएससी आपके लिए बहुत मदद करने वाली है। आपको जो है एकदम गहराई से मदद आपको जो है आप पढ़नी है जज्बे के साथ। और इसके बाद जो है हमको नहीं लगता है कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। आप डेडिकेशन दिखाए, आपको मैथ के प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका, है ना? चलिए, तो को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताइए? को प्राइम नंबर्स हम उस नंबर को कहते हैं
ध्यान रखिएगा। जो जिसका एक कोई पेयर, आप पेयर ऑफ कितना नंबर सभी बताए, 2 नंबर्स होना चाहिए। आप पेयर ऑफ कितना बता आपका, आप पेयर ऑफ अ, आप पेयर ऑफ कितना नंबर का, 2 नंबर्स का हैज, जिसका होगा, क्या होगा, एचसीएफ कितना, 1, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे बताओ, को प्राइम नंबर। मतलब 2 नंबर उठा लो अपने मन से और देखो कि उसका एचसीएफ जो है 1 है कि नहीं है। अगर हुआ, देखिए एक पेयर हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि 2 और 3, बताओ एचसीएफ कितना है, 1, इसलिए ये पेयर क्या हो जाएगा मेरा, इसलिए ये पेयर मेरा क्या होगा बताओ, को प्राइम नंबर होगा। एचसीएफ तो निकालना आप लोग जानते ही जानते हैं। एचसीएफ किसको बोलते हैं, वह कॉमन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हम लोग समझेंगे बाद में, है ना। आप लोग भी जो है समझे पहले ही, एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप लोग को भी पता है ना। तो उससे निकाल के देख लीजिएगा इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1, क्योंकि एक के अलावा दूसरा नंबर नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है, क्योंकि नाम से ही है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखो, और पेयर अगर हम लोग बनाना चाहेंगे 4 5, देखो बन गया कि नहीं बन गया, 7 11। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बताओ, को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे हम लोग, 2 नंबर चाहिए और उसका एचसीएफ कितना चाहिए, 1, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं बताओ, कोई फ्रैक्शन टाइप का नंबर हो, कोई क्या हो बताओ, फ्रैक्शन टाइप में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। या फिर फ्रैक्शन टाइप का नहीं हो लेकिन लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस रूप में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, रेशनल नंबर, है ना। जैसे कि अब बोलेंगे क्या बताओ, आर नंबर, या फिर एनी नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, एनी नंबर विच कैन बी रिटेन ऑफ द फॉर्म ऑफ, या इन द फॉर्म ऑफ, दोनों भी लिख सकते हैं आप, ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाय क्यू, जहां पर वेयर, ध्यान रखिएगा, वेयर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स है, पी एंड क्यू क्या बताइए, इंटीजर्स, अल्सो एंड अल्सो क्यू नॉट, क्यू का वैल्यू 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। क्यों, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर को 0 से भागा देंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। आप भागा दे के देख लेना इसको, इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर होते हैं ध्यान दीजिएगा, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पूछे कि क्या 1/2 मेरा रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है मेरा, ये फ्रैक्शन टाइप का है, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा एकदम आँख मूंद के बोल देना है क्या है, रेशनल नंबर है। अब बताओ अगर कोई डेसिमल वाला रहेगा तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि देखिए जिसको हम लोग जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अगर हटाएंगे तो क्या जाएगा बताओ, 2/10, इसको रिमूव करेंगे कितना आएगा बताओ, 1/5। तो हम लोग क्या देखें बताओ, डेसिमल वाला नंबर लेकिन टर्मिनेट नंबर, है ना। और एक रैकरिंग वाला नंबर होता है, वो चीज़ आपको आगे जाके आपको देखने को मिलेगा, तो हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है, क्या चीज़ होती है, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और रेशनल नंबर क्या देखिए, जैसे कि अगर रैकरिंग वाला नंबर ले लें, ठीक है, और इसका बहुत एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको पी बाई क्यू को हम कैसे बदलते हैं, 0.9 पर रैकरिंग है, इसको अगर हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे तो 9/9 लिखेंगे, ठीक है। जो वैल्यू क्या आता है, 1, ठीक है। 1 को क्या 1/1 ये हम लोग क्या देखे बताओ, तो रैकरिंग वाला नंबर, रैकरिंग का मतलब होता है वो डिजिट जो है बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है बताओ। जैसे कि 0.9 पर रैकरिंग है, इसको जो ऊपर में जो दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, रैकरिंग किसको बोल रहे हैं, ये जो है ये, ठीक है, जो लाइन खींचे हुए हैं, वो क्या है, रैकरिंग, क्या बोलते हैं उसको, रैकरिंग। वो इंडिकेट करता है, देखिए रैकरिंग का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनाइट टाइम तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, इन्फिनाइट टाइम तक वो आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो क्या रैकरिंग हो गया, है ना। चलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, नंबर देख के बताओ, या तो फ्रैक्शन वाला नंबर होना चाहिए, या तो डेसिमल टर्मिनेट वाला, नॉन टर्मिनेट होगा लेकिन रैकरिंग होना चाहिए।
एक अदर टाइप का भी नंबर्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि इंटीजर्स वाले जो है दिखते नहीं हैं, जैसे कि 1, 2, 5 ये सब नहीं दिख रहा है, लेकिन सभी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि z/1 के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। z मेरा क्या है? इंटीजर्स और 1/, सभी के सभी जो इंटीजर्स है, सबके सब क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कितने नंबर्स आ रहे हैं? 4 टाइप के नंबर आ रहे हैं, ठीक है? पहला आ रहा है फ्रैक्शन वाला, जितने भी फ्रैक्शन दिखेंगे। दूसरा आ रहा है आपका, क्या बताओ? इंटीजर्स वाला। तीसरा क्या आ रहा है? डेसिमल 2 प्रकार का है, दोनों प्रकार का आ रहा है। एक प्रकार का क्या बताओ? जो टर्मिनेट डेसिमल है, और एक नॉन टर्मिनेट बट रेकरिंग, ठीक है? चलिए, इतना सफिशिएंट आपका। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर जस्ट अपोजिट है किसका? रेशनल का, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस बात का। देखिए कैसे अपोजिट है सो। आप बोलेंगे क्या बताओ? एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में? p/q के रूप में, जहां पर होता है वेयर p एंड q आर क्या? इंटीजर्स। क्या बताइए? इंटीजर्स होते हैं। एंड अल्सो क्यू नॉट इक्वल टू क्या? जीरो, जहां पर क्यू बराबर नहीं होता है किसका? जीरो का, है ना? चलिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? इरेशनल। ध्यान रखिएगा बात को, जो कह रहे सो, है ना? इरेशनल नंबर क्या होगा? जिसको p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं। p एंड q क्या है बताओ? इंटीजर्स। एंड q नॉट इक्वल टू क्या? जीरो। इसमें जो नंबर्स होते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। एक देखिए डेसिमल टाइप का होता है, जिसको रिप्रेजेंटेशन जो है, मान के चलो कि कुछ भी हम लोग जीरो डॉट डॉट, ये जो है खत्म ही नहीं हो रहा है। एक ऐसा नंबर लिए जो डेसिमल वाला, जो नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग, कभी रिपीटेड नहीं कर रहा है, तो इस टाइप का नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे p/q के फॉर्म में, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? कहेंगे इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। दूसरा टाइप का क्या होता है? रूट वाला नंबर, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बताओ? इरेशनल नंबर। क्योंकि उसका भी जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है? जब इसके वैल्यू जानने का प्रयास करेंगे तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है? इसलिए ये भी क्या है आपका? इरेशनल नंबर है, ठीक है? चलिए, दूसरा तीसरा जो है था पाई। तो इसमें भी आपका 3 प्रकार का नंबर्स आ गए। एक हो गया पाई, एक हो गया रूट वाला नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे टू किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बताइए किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना? इसीलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। इसका वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग आता है, ठीक है? जिस प्रकार से ये। और तीसरा टाइप हो गया क्या? आपका डेसिमल वाला। देखिए क्या रिपीट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर हम नंबर ले लें 0, 1, क्या ये भी रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप ध्यान देखिए, ध्यान से बदल जा रहा है बार बार। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? इरेशनल नंबर। तो ऑलमोस्ट हमने सभी के सभी नंबर्स को हमने देख लिया, ठीक है? अब आगे हम लोग जानेंगे नंबर लाइन के बारे में, जो आपका चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक आपका बेसिक था, जो नंबर्स टाइप ऑफ नंबर के बारे में जानना था, ठीक है? अब हमने अगले क्लास में देखेंगे, जो है इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है? तो जिस प्रकार से जो है डेडिकेशन रखिएगा, याद रखिएगा। अगर मैथ्स को अगर सीखना आसान बनाना है, तो जिस प्रकार से क्लास में आप करते हैं, उसी प्रकार से आप ऑनलाइन में भी क्लास कीजिएगा, ठीक है? पहले वॉच कीजिएगा, फिर पॉज़ कीजिएगा, फिर लिखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि देख रहे हैं, साथ ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? अंडरस्टैंड पूरा टॉपिक का करना है, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है? तब तक के लिए हाविया, गुड नाइट, आपका रात शुभ हो, ठीक है? वैसे भी ये रात नहीं है, सुबह हो गया है, ठीक है? करीब 3:30 बज चुका है अब रात का, है ना? देखते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तब तक के लिए ओके बाय। आप तैयारी मस्त एकदम करते रहे। यावो ये से अब आपको ऑनलाइन भी मदद कर रही है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे कंटेंट एकदम फुल मिलने वाले हैं आपको। आप जो है जाके, अगर आपको पसंद आए क्लास, तो जम दम लगा के एकदम शेयर कीजिए पूरा दम, ठीक है? चलिए।